जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को हैप्पी फ्रेंडशिप डे। अब कुछ लोगों ने मुझे बहुत बार ये प्रश्न किया कि दोस्ती कैसे लोगों के साथ करनी चाहिए, कैसे लोगों को दोस्त बनाना चाहिए। तो आज इत्तेफाक से फ्रेंडशिप डे भी है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी मौके पर मैं आप लोगों को विश भी कर दूं और इस विषय पर थोड़ी बातचीत भी कर लूं। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि हमें दोस्तों की जरूरत क्यों और कब है। तो दोस्तों, कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं जब हमें किसी के सलाह मशवरे की जरूरत होती है। इसके अलावा कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ हम खुल के अपने मन की बातें बेझिझक शेयर कर सके। दोस्तों की जरूरत हमें तब भी होती है जब हम किसी परेशानी में होते हैं और हमें कोई हल नजर नहीं आता। हमारे जीवन में नाते रिश्तेदार तो मिलते बिछुड़ते रहते हैं, लेकिन एक दोस्त ही वह व्यक्ति है जो हर हालत में हमारे साथ रहता है। अब कुछ लोगों का कहना है कि सुना है खुद से अलग नेचर वाले लोगों से दोस्ती करो, इससे कुछ अलग सीखने को मिलेगा और एक अलग वातावरण भी मिलेगा। तो इस बारे में मेरा ऐसा सोचना है कि स्वभाव अलग हो, इसमें कोई बुराई नहीं। आप अपने दोस्त से कुछ सीखना चाहते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि सीख कैसी लेनी है, बुरी या अच्छी, क्योंकि संगत ही इंसान को अच्छे से बुरा और बुरे से अच्छा बनाने के काम में अहम भूमिका निभाता है। कभी कभी हम संगत के असर से ही बिगड़ जाते हैं, या यूं कह लीजिए गलत संगत हमारे जीवन को गलत रास्ते पे ले जाती है, जहां से वापस लौट कर आना मुश्किल हो जाता है। वैसे भी वो कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी पंगत, और जैसी पंगत वैसा ही जीवन। आप कितने भी अच्छे हैं, लेकिन अगर आपकी संगत बुरी है तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप अपना कितना नुकसान कर लेंगे। बुरी संगत इंसान को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। और दूसरी तरफ आप में लाख बुराई है, लेकिन आपकी संगत अच्छे लोगों से है और आप उनकी सुनते भी हैं, तो निश्चित आपका जीवन संवर जाएगा। यहाँ उदाहरण के लिए महाभारत के कौरव पांडवों को ही ले लें। एक तरफ कौरवों के साथ कुमंत्रणा देने वाले शकुनी थे, तो दूसरी तरफ पांडवों को सही राह दिखाने वाले श्री कृष्ण। अगर आपके जीवन में शकुनी मामा जैसे खुराफाती या सो कॉल्ड दोस्त हैं, तो दिमाग का तो सत्यानाश ही समझिए। दोस्त बहुत सूझबूझ और समझदारी से बनाने चाहिए, सिर्फ मौज मस्ती के लिए नहीं, वरना फिर वही होता है, वो कहते हैं ना पहले मजा बाद में सजा। इसके अलावा संगति के असर से आप कब कैसी मुसीबत में फंस सकते हैं, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अच्छे दोस्त बनाएं और उन दोस्तों की कद्र करें। ईमानदार और बिना किसी शर्त के समर्थन देने वाला दोस्त निश्चित रूप से आपका जीवन बदल सकता है। इस संदर्भ में एक छोटा सा किस्सा सुनिए। एक बार आश्रम में गुरुजी अपने शिष्यों के साथ बगीचे में घूम रहे थे। सत्संग की बातें हो रही थी। तभी शिष्य ने पूछ लिया कि गुरुजी, संगत कैसी होनी चाहिए। तो गुरुजी ने पहले इधर उधर देखा और थोड़ी दूर पर लगे गुलाब के पौधे की तरफ इशारा करके कहा, जाओ उस पौधे की थोड़ी सी मिट्टी ले आओ। शिष्य मिट्टी ले आया तो गुरुजी बोले, अब इसे सूंघ के देखो। शिष्य ने उसे सूंघा तो उसमें से गुलाब की मीठी सुगंध आ रही थी। वो बोला, गुरुजी ये तो सुगंधित है। तब गुरुजी बोले, बस यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। गुलाब के फूल टूट टूट कर गिरते हैं, जिससे वो मिट्टी खुशबूदार हो गई है। ऐसे ही हमारे जीवन में भी होता है। जब हम अच्छे लोगों के साथ रहते हैं तो उनकी अच्छी बातें स्वतः हमारे अंदर आने लगती हैं। जैसे गुलाब की पंखुड़ियों के संपर्क में रहने से मिट्टी सुगंधित हो गई। इसीलिए अच्छे और सच्चे लोगों की संगत करो, ताकि उनके गुण तुम्हारे अंदर
आ सके। अब एक और सवाल आता है कि दोस्त ईमानदार और सच्चा है? तो याद रखें, जैसे मैंने पहले भी कहा, ईमानदार और बिना किसी शर्त के समर्थन देने वाले लोग ही सच्चे दोस्त कहलाते हैं। एक तरफ पांडवों के पास भगवान श्री कृष्ण थे और दूसरी ओर कौरवों के पास महान योद्धा कर्ण। दोनों ने ही बेहतर दोस्त की भूमिका निभाई, लेकिन फर्क इतना है कि पांडवों ने श्री कृष्ण की बातें ध्यान से सुनी और उस पर अमल भी किया, लेकिन दुर्भाग्य से दुर्योधन ने कर्ण को मात्र एक योद्धा मानकर पांडवों के खिलाफ इस्तेमाल किया। वो युद्ध हार गया और पांडव युद्ध जीत गए। ये बातें महाभारत पढ़ने वाले सभी लोग भली भांति जानते हैं। तो सही दोस्त का चुनाव करने में कोई जल्दीबाजी ना करें, पूरी तरह से सतर्क रहें। याद रखें, आपके मुंह पे चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला व्यक्ति कभी भी आपका दोस्त नहीं हो सकता। आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करने वाला दोस्त कहलाने लायक नहीं। और हाँ, गलत सलाह देने वाला दोस्त तो भगवान दुश्मन को भी ना दे। दोस्त को दर्पण की तरह होना चाहिए। जैसे दर्पण में हमारा चेहरा साफ दिखता है, वैसे ही दोस्त भी आपकी हर अच्छी बुरी बात को आपके सामने रखे, जिससे सभी बातें आईने की तरह साफ हो जाएं और आप सही वक्त पे सही कदम उठा सके। तो ये थे मेरे विचार सटीक दोस्त के संबंध में। आशा है आप सहमत होंगे। इस विषय में अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हेल्दी। हरे कृष्ण।